Hello everyone. So this is the part 4th of chapter number 18 gerunds and infinitives. Dear students, इस चैप्टर की पिछली 3 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड पिछले वीडियोस में हमने जेरेंड का इंट्रोडक्शन और कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जहाँ पे सिर्फ हम जेरेंड्स यूज़ करते हैं या कौन से ऐसे वर्ब्स होंगे, वर्ड्स नहीं वर्ब्स होंगे जहाँ पे हम सिर्फ इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं। और लास्ट जो पार्ट था पार्ट 3 उसमें हमने डिस्कस किया ऐसे वर्ब्स जहाँ पे हम जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी कि वहाँ पे जब हम या तो जेरेंड यूज़ करेंगे या इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं उसमें क्या होगा, उसकी मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा। ऑलराइट, तो आज इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे उन वर्ब्स के बारे में जहाँ पे हम या तो जेरेंड यूज़ करें उसके साथ या इन्फिनेटिव यूज़ करें, लेकिन हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमारे सेंटेंसेस में या तो कोई भी फ़र्क नहीं होगा उसकी मीनिंग में, अदरवाइज अगर फ़र्क होता भी है तो वो बहुत ही माइनर सा लिटिल डिफरेंस होगा। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं आई हैव रिटन विद वेरी लेस और नो डिफरेंस, मीन्स वो वर्ब्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके साथ जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स दोनों जाते हैं। अटेम्प्ट मीन्स अटेम्प्ट के साथ आप जो जेरेंड यूज़ करोगे आईएनजी वर्ड भी लगा सकते हो आप, या फिर आप टू इन्फिनेटिव के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली फेयर, प्रेफर, ओमिट, प्रपोज, स्टार्ट, लर्न, हेट, लाइक, डिसलाइक, कॉन्टिन्यूड, बॉर्डर और भी कई सारे वर्ड्स हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, स्टेटमेंट से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, मैंने लिखा है आई लाइक डांसिंग। तो जो ये लाइक है ये वो वर्ड मैंने यूज़ किया है जिसके साथ मैं जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों लगा सकती हूँ। राइट, हम ये जो कंडीशन पढ़ रहे हैं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप वहाँ से उसको कोरिलेट कर पाएंगे। ये वो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स दोनों लगाते हैं। तो मैंने लाइक वर्ब लिया है और ये लाइक जो है ये मेन वर्ब है, इसके साथ आप देखिए तो ये आईएनजी वर्ब लगा हुआ है। तो पहले वीडियो से अगर आप कोरिलेट करोगे तो जेरेंड्स क्या होते हैं, वर्ब्स के साथ जब हम क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। राइट, तो ये हमारा जेरेंड हो गया। आई के साथ हमने क्या लगाया, जेरेंड। आई लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है। आई लाइक टू डांस। राइट, दूसरे स्टेटमेंट में देखिए सेम वे मेन वर्ब, उसके साथ क्या लगा है, टू डांस। तो डू डांस क्या हो गया, ये हमारा जेरेंड नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि लाइक के साथ आप जेरेंड भी लगा सकते हैं, ये हमारा जेरेंड था, और आप उसके साथ इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेंटेंस दिए थे, कुछ सेंटेंसेस जहाँ पे मैंने लिखा था आई लव डांसिंग, आई लाइक टू डांस, तभी वो दोनों सेंटेंसेस क्या थे, वो दोनों सेंटेंसेस सही थे, बिकॉज जो वर्ब लाइक है, ये कंडीशन है, उसके साथ आप जेरेंड भी लगा सकते हो और उसके साथ आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो। और इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि इन दोनों केसेस में जो सेंटेंस के मायने हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको किस कंडीशन के अंदर पढ़ रहे हैं, हम अब उन वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने उन वर्ब्स के बारे में पढ़ा था जहाँ पे सेंटेंसेस से अगर आप जेरेंड लगा रहे हो तो उसकी मीनिंग कुछ और हो जाएगी और इन्फिनेटिव लगा रहे हो तो उसकी मीनिंग कुछ और हो जाएगी। चलिए आगे के सेंटेंस देखते हैं। आई प्रेफर रीडिंग, मुझे रीडिंग करना पसंद है, मैं प्रेफर करूंगी उसको ज़्यादा, मीन्स आप इम्पोर्टेंस देंगे। दूसरा मैंने लिखा आई प्रेफर टू रीड, तो यहाँ पे जेरेंड लगाया और यहाँ पे क्या लगाया, इन्फिनेटिव, लेकिन दोनों सेंटेंसेस की जो मीनिंग है वो सेम है। मेन वर्ब क्या है, प्रेफर, मेन वर्ब क्या है, प्रेफर। ऊपर देख लीजिए मैंने यहीं से एक वर्ड लिया है, प्रेफर। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, आई फेयर स्पीकिंग टू द प्रिंसिपल, आई फेयर स्पीकिंग टू द प्रिंसिपल, तो फेयर मेन वर्ब के साथ जेरेंड लगाया, स्पीकिंग। सिमिलरली इस सेंटेंस में आई फेयर टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपने क्या लगाया, इन्फिनेटिव। तो ये जो वर्ब है, मेन वर्ब फेयर है, इसके साथ आप आईएनजी वर्ड भी लगा सकते हैं, जेरेंड भी लगा सकते हैं और इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। दोनों ही सेंटेंसेस हमारे क्या है, सही है, दोनों तरह से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डोंट बॉदर, बॉदर क्या है, बॉदर हमारा मेन वर्ब है, फिक्सिंग जेरेंड है, मेन वर्ब के बाद जो वर्ब आ रही है,
जो एक्ट कर रही है एज अ वर्ब बट एक्चुअली में ये नाउन है। जेरेंट, आप डोंट बॉदर फिक्सिंग दिस, ठीक है, ये भी लिख सकते हो या टू फिक्स भी लगा सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पे या तो जेरेंट भी लगा सकते हैं और इन्फिनेटिव भी, दोनों ही तरह से हमारे सेंटेंसेस क्या होंगे, दोनों ही तरह से हमारे सेंटेंसेस सही हैं। लास्ट सेंटेंस देखिए, शी कांट बेयर बीइंग अलोन, वो अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो जो ये वर्ड है, सॉरी, ये जो वर्ड है कांट बेयर, ये भी क्या है, मेन वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और इसके साथ आप जेरेंट लगा सकते हैं, दिस इज जेरेंट, और इसके साथ हम इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, दिस इज इन्फिनेटिव। इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे बिगिन, तो बिगिन का कोई सेंटेंसेस आप बोलिए, जैसे ही बिगैन कंप्लेनिंग या ही बिगैन टू कंप्लेन। भाई ये तो बेस वर्ब है ना, इसके साथ हम कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज कर सकते हैं, वो हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो बिगिन के साथ हमने क्या लिख दिया, ही बिगैन कंप्लेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिगैन मेन वर्ब के साथ मैंने क्या लगाया, मैंने जेरेंट लगाया। अब मैं इसके साथ इन्फिनेटिव भी लगा सकती हूँ, ही बिगैन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया, ही बिगैन टू कंप्लेन। तो ये भी हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, ये भी ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे आप कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू भी हो सकता है, और भी कई सारे वर्ड्स हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं, और उन दोनों को फॉलो करने के बीच में क्या होता है कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोई भी चेंजेस उसकी मीनिंग में नहीं होते हैं। अब इसके आगे ये हमारे जो केसेस हमने पढ़े, अभी 3 केसेस पढ़े, और जो लास्ट वाला था इसमें सब डिवीजन थे 2। पहला वो जिसमें सिर्फ इन्फिनेटिव लगता है, जिसमें उसके बाद जिसमें सिर्फ जेरेंट लगता है। तीसरी कंडीशन जहाँ पे जेरेंट और इन्फिनेटिव दोनों लगता है, इसमें 2 केसेस थे। एक वो केस जहाँ पे सेंटेंसेस क्या होते हैं, मीनिंग बदल जाती है जेरेंट या ऑल्टरनेटिवली इन्फिनेटिव को यूज करने से, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन थी जहाँ पे मीनिंग नहीं बदलती है, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं हमारे इस चैप्टर के, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम जेरेंट्स या इन्फिनेटिव्स को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए, ताकि फ्यूचर के लिए आपको जेरेंट और इन्फिनेटिव्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। Alright students, so here you can see I have written on the board, just a second. Okay, तो अभी हमारे कुछ नए कंडीशंस हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। वो पिछली सारी कंडीशंस डिस्कस करने के बाद अब हम उन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। ये ऑप्शनल वर्ब्स हैं, ये उस कंडीशन में भी यूज़ किए जा सकते हैं और इस कंडीशन में भी किसी सेंटेंस को लिखने में हम यूज़ करते हैं। वर्ब्स फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के बाद क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जेरेंड आएगा। तो यहाँ पे अब ये कंडीशन है कि जेरेंड ही आना है इन वर्ड्स के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और भी वर्ड्स हैं, स्टॉप, इमेजिन, कीप, माइंड, रिस्क। इससे पहले आपने स्टॉप पढ़ा था जहाँ पे हम लोग जेरेंट के बारे में बात कर रहे थे, इमेजिन भी पढ़ा था, माइंड भी पढ़ा था, और भी वर्ड्स आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो कंडीशंस है जहाँ पे सेंटेंस में बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम जेरेंट यूज करेंगे। आइए देखते हैं, सेंटेंसेस को पढ़िए। आई स्टॉप्ड हिम, तो स्टॉप क्या हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे हिम क्या है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको बात करने से रोका, आई स्टॉप्ड हिम टॉकिंग, तो टॉकिंग क्या हो गया, जेरेंट हो गया। तो इस तरह से भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं, बोलते हैं। तो ये किस कंडीशन में आएंगे, वर्ब्स विच आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद जेरेंट, वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इफ यू वांट टू यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपीज। ये स्टेटमेंट्स, ये सेंटेंसेस आप इस तरह से लिख सकते हैं और अपने बनाए हुए सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, राइट। सेकंड देखिए,
आई कांट इमेजिन रोहन विनिंग द कॉम्पिटिशन. मैं ये चीज इमेजिन नहीं कर सकती कि रोहन ने कॉम्पिटिशन जीत लिया, राइट. तो इमेजिन, यहाँ पे जो वर्ड है इमेजिन, ये मेन वर्ब है. और रोहन क्या है? रोहन ऑब्जेक्ट है. विनिंग क्या है? विनिंग हमारा जेरेंड है. तो ये जो रूल है ये फॉलोड हो रहा है. वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ जेरेंड, राइट. सॉरी टू कीप यू वेटिंग. तो कीप इज व्हाट? मेन वर्ब. यू इज द ऑब्जेक्ट. आप क्लासिफाई करना मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और जेरेंड क्या है, राइट. सिमिलरली डू यू माइंड. तो माइंड इज द मेन वर्ब, me object, being gerund. Do you mind me being here? He risked his life helping. ये main verb हो गया risk. His life helping another man escape the fire. तो ये his life क्या है? ये पूरा object है. helping क्या है? gerund है. So students, ये वो condition है जहाँ पे हम किसी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और उसके बाद क्या फॉलो करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जेरेंड फॉलो करते हैं. अब इसी तरह से हम देखेंगे उन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जहां पे वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? इन्फिनेटिव होना चाहिए, राइट. जेरेंड नहीं होना चाहिए. ऑलराइट. तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो वर्ब्स. आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन नोट इट डाउन लेटर इन योर कॉपीज. ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगता है और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? इन्फिनेटिव लगता है. ऑलराइट. ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव. ठीक है. कुछ वर्ड्स लिखे हैं एडवाइस, टीच, आस्क, रिमाइंड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, टेम्प्ट, चूज, वांट, कंपल, परमिट, परसुएड, अलाउ, प्रेस, लाइक एक्सेट्रा. और भी कई सारे वर्ड्स हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है. ऑलराइट. सेंटेंसेस देखिएगा. द टीचर. तो यहाँ पे आपको अब बताना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और जो आपका मेन वर्ब है वो क्या है और उसके बाद टू इन्फिनेटिव क्या है. तो एडवाइज्ड क्या है? दिस इज द मेन वर्ब and object and to study is the infinitive. The teacher advised me to study harder. टीचर ने मुझे सलाह दी कि क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे से पढ़ो, राइट. She asked him to leave. उसने उसको कहा जाने को. तो asked हो गया मेन वर्ब, him हो गया ऑब्जेक्ट और to leave क्या हो गया? इन्फिनेटिव. रूल को देखिए, हम रूल फॉलो कर रहे हैं. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव. verb plus object plus infinitive. Do you want me to come early? want क्या है? यहीं से हमने sentences लिए हैं, words लिए हैं, sorry. advice देखिए लिया, फिर हमने लिया asked, right? then want, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे want भी है, ये here it is written. तो do you want main verb, object, to come early, to come क्या हो गया? infinitive हो गया. प्लीज रिमाइंड, रिमाइंड क्या है? मेन वर्ब है. ये वो वर्ड है जिसके साथ हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. रिमाइंड, मी ऑब्जेक्ट, टू फोन क्या हो गया? इन्फिनेटिव. प्लीज रिमाइंड मी टू फोन महक, मुझे याद दिलाना दैट आई हैव टू कॉल महक, राइट. तो ये महक ये क्या हो गया? मी ऑब्जेक्ट एंड टू फोन इन्फिनेटिव. हु टॉट यू. तो टॉट क्या है? टीच मैंने लिखा हुआ है. इसके साथ हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. मेन वर्ब, यू हमारा ऑब्जेक्ट, टू कुक हमारा क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया. तो इस तरह से आपको भी बहुत अपने सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे कुछ लास्टली कुछ 2-3 कंडीशंस हमारी बची हैं जहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं. उसको भी देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को सम अप करते हैं. ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे मैंने लिखा है यूज ऑफ टू इन्फिनेटिव्स आफ्टर एडजेक्टिव्स टू से हाउ समवन फील्स अबाउट समथिंग. मतलब कोई किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में कैसा फील करता है, जब हमें सेंटेंसेस में वो बोलना होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स के बाद क्या यूज़ करते हैं? टू इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं आफ्टर द एडजेक्टिव्स. अब यहाँ नीचे सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा. पहले वर्ड देख लीजिए, जैसे प्लीज्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड एंड प्राउड, glad,
हैप्पी, और भी कई सारे सेंटेंस वर्ड्स हैं जैसे एंशियस, अशेम्ड, ओवरजॉय, एंग्री। इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, टू इन्फिनेटिव्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लीज टू मीट यू, तुमसे मिलके मैं प्लीज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, डिलाइटेड हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ड प्लीज्ड है ये एडजेक्टिव है, और इसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टू इन्फिनेटिव। इसके बाद हम जेरेंड नहीं यूज़ करेंगे। आई एम प्लीज टू मीट यू, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये फॉलो करेगी, और हमें इसी तरह से सेंटेंसेस को लिखना है। वी आर सरप्राइज टू हेयर द न्यूज़, कोई आपने खबर सुनी और आप उसको सुन करके क्या हो गए, हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। तो यहाँ पे जो वर्ड सरप्राइज्ड है, दिस इज द एडजेक्टिव, एंड आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू यूज द इन्फिनेटिव। आप इसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज करोगे, ये रूल है। शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गई, किस बात से, टू हेयर ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ का सुन के शी वॉज शॉक्ड। तो यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे शी वॉज शॉक्ड हेयरिंग ऑफ हिज डेथ, नो, आप क्या यूज करोगे, इन्फिनेटिव यूज करोगे। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू हेयर। सिमिलरली नीचे देखिए, वी आर प्राउड टू अनाउंस द सक्सेस ऑफ आर एफर्ट, राइट। तो यहाँ पे प्राउड हमारा एडजेक्टिव है, जो वर्ड हमने ऊपर लिखा हुआ है वर्ब विच इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव ही यूज करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हो गए, और भी वर्ड्स आप सर्च करिए और सेंटेंसेस को बनाइए। देखिए इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं और मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू अनटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस। जब हम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं, उसको बोलने में लाते हैं, स्पोकन में प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम ग्रामर्स के रूल्स को प्रॉपरली फिट करके फिट कर सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। ऑलराइट, इस तरफ देखिए मैंने इधर भी एक कंडीशन लिखी हुई है, यूज ऑफ टू इन्फिनेटिव टू टॉक अबाउट पर्पस। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि किसी ने कोई काम किया तो क्यों किया, तो वो क्या है, वो पर्पस है। मीन्स अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो किसी वजह से कर रहे हो। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहाँ पे भी हम जेरेंड ना यूज़ करके क्या करते हैं, टू इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं। जैसे आई एम सेविंग मनी टू बाय अ स्कूटर, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, किस लिए जमा कर रहा हूँ, स्कूटर खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हम जेरेंड नहीं यूज़ करेंगे। तो पैसे किस लिए जमा किए जा रहे हैं, बाइंग अ स्कूटर नहीं होगा, टू बाय अ स्कूटर। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब किसी पर्पस की बात हो रही होगी, या जब कहीं पे कोई एडजेक्टिव या कोई मीन्स कुछ एक्सप्रेस हो रहा होगा कि हाउ समवन फील्स अबाउट समथिंग, कोई किसी चीज़ के बारे में कैसा फील करता है। ये स्टेटमेंट याद रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, टू इन्फिनेटिव यूज़ करोगे, और जहाँ पे पर्पस की बात होगी वहाँ पे भी आप टू इन्फिनेटिव्स यूज़ करेंगे। अगर आप अभी तक ये गलती करते आ रहे हैं तो आप अपने आप को करेक्ट करिए और आइंदा से प्रैक्टिस में लेके आइए दैट हियर यू हैव टू यूज द टू इन्फिनेटिव्स। वी स्टॉप्ड फॉर अ मिनट, फॉर अ फ्यू मिनट टू रेस्ट, हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। फॉर रेस्टिंग नहीं होगा यहाँ पे, वी स्टॉप फॉर अ फ्यू मिनट फॉर रेस्टिंग, नो, आप क्या यूज करोगे, इन्फिनेटिव यूज करोगे, वी स्टॉप फॉर अ फ्यू मिनट टू रेस्ट, राइट। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। यहाँ पे पर्पस की बात हो रही है। He phoned me to invite me to a party, उसने मुझे फोन किया, क्यों किया फोन, पार्टी में बुलावा देने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो टू इनवाइट ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। तो सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो पार्ट 4 जेरेंड और इन्फिनेटिव का कंप्लीट होता है। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी जगह पे कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और जो ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स जो हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आपकी ग्रामर की बुक से। उसके अलावा भी और जगह से सर्च करके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है अपनी पर्सनल बुक्स से। तो अगर आप इन वर्ड्स को मेमोराइज करते हो और याद करके रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बेयर इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।